अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो कश्तियाँ डूबती हैं और दोनों का आलमी मीडिया में बड़ा चर्चा होता है। एक वो लोग के जो मज़दूर थे, गरीब थे, और वो यूनान के समंदर में, और वहाँ पर उनकी कश्ती गर्क हो जाती है और बहुत से लोग इंसानी अलमिया से दोचार होते हैं और बहुत से लोगों की हलाकत की खबरें आ जाती हैं। वहीं पर अमेरिका में एक आबदोस जो टाइटैनिक के बाकी मांदा मलबे को देखने के लिए 5 लोग जा रहे थे, उसका जब अपने मरकज़ से राब्ता मुनक़ता होता है तो उसके बाद की सूरत हाल क्या पैदा होती है, इस पर बात करने से पहले एक दूसरा ज़ाविये से अगर हम इन ख़बरों को देखें तो एक एतराज़ किया जाता है क़ुरबानी के ऊपर, और कहा जाता है कि जी इतने जानवरों को बैक वक्त ज़बह करने से जहाँ जानवरों की और गोश्त की किल्लत पैदा होने का ख़तरा है, वहाँ पर एक बहुत बड़े पैसे का ज़िया है। क्यों न इस पैसे को क़ुरबानी के बजाय, नाउज़ु बिल्लाह, एतराज़ करने वालों का ये कहना है कि क्यों न इस क़ुरबानी के अंदर जो पैसे खर्च होते हैं उनको ऐसी औरतों पर पैसे खर्च किए जाएँ जिनकी शादी जहेज़ न होने की वजह से रुकी हुई है, या उन जगहों पर जहाँ पानी की किल्लत है उस जगह पर पैसे लगा दिए जाएँ, या ये कि ऐसे वेलफेयर इदारे को पैसे दे दिए जाएँ जहाँ से लोगों की और इंसानियत की फलाह व बहबूद हो सके। इस खबर पर आने से पहले और इस बात पर आने से पहले इसका तज्ज़िया करना ज़रूरी है कि एक कश्ती यूनान के साहिल पर गर्क हो जाती है और बहुत से लोग उसमें हलाक होते हैं, और दूसरी कश्ती है जिसमें महज 5 सवार हैं और अबदोज़ है, जो एक फ़ुज़ूल काम के लिए निकल रही है। और वो टाइटैनिक का जहाज़ के जो आज से तकरीबन 110-12 साल पहले गर्क हो चुका है, उसका जो बाकी मांदा मलबा है उसको देखने के लिए ये 5 लोग निकलते हैं। सो जब ये कश्ती अपने मरकज़ से इसका राब्ता टूटता है तो 3 बड़े ममालिक की तमाम तर सलाहियतें लग जाती हैं इस बात के लिए कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों को रेस्क्यू किया जाए, और इस यानी आबदोज़ को बचाने की कोशिश करते हैं। वो हर तरह की टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की। सवाल ये पैदा होता है कि जब यूरोपीय यूनियन को और उनकी तमाम अथॉरिटीज़ को यूनान की साहिल पर खड़ी कश्ती के हवाले से इत्तला दी जाती है कि इसमें बहुत से लोग सवार हैं, एक बड़ा इंसानी अलमिया से लोग दो चार हो सकते हैं, सो इसकी हेल्प की जाए और उसको बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन तमाम तर इत्तलात देने के बावजूद और यहाँ तक कि यूनान की कोस्ट गार्ड्स को भी बताने के बावजूद किसी ने उस कश्ती की तरफ नहीं देखा और उसको बचाने की कोशिश नहीं की। उसके मुकाबले में अमेरिका के वो 5 लोग, जिसमें 2 पाकिस्तानी नैयाद भी शामिल हैं, उनको बचाने के लिए तमाम सरतोड़ कोशिशें की जाती हैं और तमाम 2-3 बड़े ममालिक उसको बचाने के लिए और उसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ़र्क क्यों है? अगर बात की जाए सेकुलर तबके के हवाले से, तो सेकुलर तबके का हमेशा ये दावा रहता है कि हाँ, इंसानियत की फलाह व बहबूद करनी चाहिए और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए कोशिश करनी चाहिए, और इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। इन तमाम इंसानियत के ठेकेदारों को इंसानियत का दर्द उस वक्त जागता है कि जब यानी अफ़गानिस्तान का एक मुसलमान अपने मुल्क में कुरान और सुन्नत के नफाज की बात करता है, उस वक्त इनको इंसानियत याद आती है। जब पाकिस्तान का मुसलमान अपने इंसानी हुकूक की बात करे, कुरान और सुन्नत के नफाज की बात करे, तो उस वक्त इनको इंसानियत याद आ जाती है। लेकिन अगर इनको इंसानियत याद नहीं आती तो आफिया सिद्दीकी के हवाले से नहीं याद आती। इनको याद नहीं आएगी ग्वांतानामो बे की जेल में जो कुछ होता रहा, फ़लस्तीन में इसराइल जो कुछ कर रहा है, कश्मीर में भारत और इंडिया जो कुछ कर रहा है, उस वक्त इंसानियत याद नहीं आती। और इंसानियत उस वक्त भी याद नहीं आई कि जब कई 100 अफराद समुंदर के बीच बीच खड़े हैं और कश्ती हचकोले खा रही है, इत्तला भी दी जा रही है कि ये लोग हलाक हो जाएंगे, किसी ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की। सो सेकुलर तबके का और यूरोप और अमेरिका से मुतासर लोगों का ये अलमिया है कि उनके नज़दीक इंसानियत वो है कि जिसके पास माल और दौलत ज़्यादा हो, जिसके पास असबाब और ज़राए ज़्यादा हों। अगर ये फ़र्क ना होता तो वो 5 लोग इतने अहम नहीं जितने ये कई 100 अफराद अहम थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो कई 100 अफराद थे, 700 के करीब बताया जाता है, जो यूनान की कश्ती, यूनान के समंदर में हलाक होते हैं लोग, ये गरीब लोग हैं, ये मज़दूर लोग हैं, ये एक आम सोसाइटी के लोग हैं। उसकी बनस्बत वो लोग जो 5 आदमी उस आबदोज़ में जा रहे थे, वो इंतहाई मालदार हैं,
2.5 کروڑ روپیہ دے کر پاکستان کے دو جو داؤد فیملی کے لوگ تھے وہ اس میں جاتے ہیں، اور ایک فضول کام کے لیے۔ ان دونوں کے درمیان اگر فرق دیکھا جائے تو کہاں ہے انسانیت یورپی یونین میں، کہاں ہے انسانیت امریکہ میں، اور اس کے جتنے بھی ہمدرد لوگ یہاں پائے جاتے ہیں۔ انسانیت کی ہمدردی کے نام پر اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور کرنے کی ہمیشہ سے ان سیکولر طبقات کی کوشش رہی ہے۔ اسی حساب سے دیکھا جائے تو قربانی پر بھی ان کا یہی اعتراض ہوتا ہے جی کہ قربانی پر اتنا پیسہ کیوں ضائع کیا جاتا ہے؟ یہ پیسے کسی عورت کو دے دیجئے، ان عورتوں کو جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، ان لوگوں کو دے دیا جائے جن کی تعلیم سے جو لوگ محروم ہیں، یہ پیسے ان لوگوں کو دے دیا جائے جہاں پانی کی قلت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 2.5 لاکھ روپیہ دے کر یہ سارے کے سارے لوگ گئے ایک ملبہ دیکھنے کے لیے، ایک ایسے جہاز کا جو 110-12 سال پہلے غرق ہو چکا ہے، جس کا باقی ماندہ ملبہ دیکھنے کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور ایک آدمی کا $2.5 لاکھ کا خرچہ ہے، اور جو 2 پاکستانی گئے ہیں ان کا 15 کروڑ سے زائد کا خرچہ آیا ہے۔ تو یہاں اعتراض بنتا ہے کہ یہ 15 کروڑ روپیہ دے کر آپ کسی یعنی ایسی عورتوں کی سپورٹ کر سکتے تھے جن کی شادی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ہو نہیں سکتی۔ یہ 15 کروڑ میں سے پیسے خرچ ہونے چاہیے تھے ان جگہوں پر جہاں پانی کی قلت ہے اور ان کو پانی کا بندوبست کر کے دیا جا سکتا تھا۔ اس 15 کروڑ میں سے ان لوگوں کو پیسے دیے جائیں جو تعلیم سے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہیں۔ یہاں پر یہ اعتراض نہیں ہوگا، یہ اعتراض یہاں پر اس لیے نہیں ہوگا کہ جہاں یہ لوگ سرمایہ دار تھے، جہاں یہ لوگ بہت بڑے پیسے والے تھے، وہیں پر یہ سیکولر طبقہ کبھی بھی ایسے لوگوں پر اعتراض نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو قربانی اور حج کے معاملے میں پیسے خرچ کرنے کے حوالے سے سبق پڑھانے والوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں جن کو پورا کرنا مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے، اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور جن جگہوں پر پیسے خرچ کر کے $2.5 لاکھ خرچ کر کے جو گئے وہ کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ جہاں انسانیت کا معاملہ آ جائے تو جو لوگ ہلاک ہوئے 5 جو امریکن آبدوز میں، ان کی بھی ریسکیو کرنا ضروری تھا، لیکن اس سے زیادہ ضروری تھا ان لوگوں کو بچانا جو 700 کے قریب سمندر کے بیچ کھڑے رہے اور مدد کے لیے پکارتے رہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمان اس طرح کے کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار ہوئے بغیر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور اس طرح کے پروپیگنڈے اور اس طرح سے سیکولر طبقہ اور اس سے متاثر مسلمان بھی کرتے رہیں گے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے رہیں۔